नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 148 अल्लाह को किसी की बड़ी बात का जाहिर करना पसंद नहीं मगर जिस पर जुल्म हवा हो और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। 149 और अगर तुम नेक काम एलानिया कर या इसे खफिया करो या किसी बुराई को मुआफ कर दो तो अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला कुदरत वाला है। 150 बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों के साथ किफर करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फर्क रखें और कहते हैं कि हम बाजू पर ईमान लाए हैं और बाजू के मनकर हैं और चाहते हैं कि किफर और ईमान के दरमियान एक राह निकालें। 151 ऐसे लोग यकीनन काफिर हैं और हमने काफिरों के वास्ते जल्द का अजाब तैयार कर रखा है। 152 और जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और रसूलों पर उनमें से किसी को जिदा न किया उन लोगों को अल्लाह जल्दान के सवाब देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 153 अहल किताब तक से दरख्वास्त करते हैं कि तो उन पर आसमान से लिखी हुई कुतब उतार लाए सो मूसा से उससे बड़ी चीज मांग चुके हैं और कहा हमें अल्लाह को बिल्कुल सामने ला कर दिखा दे। उनके उस जुल्म के बावजूद उन पर बिजली टूट पड़ी फिर बहुत सी निशानियां पहुंच चुकने के बाद बछड़े को बना लिया फिर हमने वो भी मुआफ कर दिया और हमने मूसा को बड़ा रोक दिया था। 154 और लोगों पर तौर अट्ठा कर उनसे अहद लिया और हमने कहा कि दरवाजा में सजदा करते हुए दाखिल हो और हमने कहा कि हफ्ते के बारे में ज्यादती न करो और हमने उनसे पख्ता अहद लिया। 155 फिर उनकी अहद शकनी पर और अल्लाह की आयतों से मनकर होने पर और पैगंबरों का नाहक खून करने पर और उस कहने पर का हमारे दिलों पर पर्दे रहे हैं उन्हें सजा मिली पर्दे नहीं बल्कि अल्लाह ने उनके दिलों पर किफर के सबब से महर कर दी है सो ईमान नहीं लाते मगर थोड़े। 156 और उनके किफर और मरियम पर बड़ा बोहतान बांधने के सबब से। 157 और उनके उस कहने पर कि हमने मसीह ईसा मरियम के बेटे को कत्ल किया जो अल्लाह का रसूल था हालांकि उन्होंने न इसे कत्ल किया और न सूली पर चढ़ाया लेकिन उनको इश्तबाह हो गए और जिन लोगों ने उसके बारे में अख्तिलाफ किया है वो भी दरअसल शक में मुबतला है उनके पास सभी उस मामला में कोई यकीन नहीं है महज गुमान ही की पैरवी है उन्होंने यकीनन मसीह को कत्ल नहीं किया। 158 बल्कि इसे अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। 159 और अहल किताब में कोई ऐसा न होगा जवाज की मौत से पहले उस पर ईमान न लाएगा और क़यामत के दिन वो उन पर गवाह होगा। 160 यहूद के गिनाहों के सबब से हमने उन पर बहुत सी पाक चीजें हराम कर दी जो उन पर हलाल थी और उस सबब से अल्लाह की राह से बहुत रोकते थे। 161 और उनको सूद लेने के सबब से हालांकि उससे मना किए गए थे और उस सबब से कि लोगों का माल नाहक खाते थे और उनमें से जो काफिर हैं हमने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। 162 लेकिन उनमें से जो इल्म में पख्ता हैं और मुसलमान हैं सो मानते हैं उसको जो तज पर नाज़िल हवा और जो तज से पहले नाज़िल हो चुका है और नमाज कायम करने वाले और ज़कवा देने वाले और अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाने वाले हैं ये वो लोग हैं जिन्हें हम बड़ा सवाब अता फरमाएंगे। 163 हमने तेरी तरफ वही भेजी जैसी नवा पर वही भेजी और उन नबियों पर जो उसके बाद आए और इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उसकी औलाद और ईसा और अय्यूब और यूनुस और आरोन और सुलेमान पर वही भेजी और हमने दाऊद को ज़बूर दी। 164 और ऐसे रसूल भेजे जिनका हाल उससे पहले हम तमही सुना चुकी हैं और ऐसे रसूल जिनका हमने तुमसे बयान नहीं किया और अल्लाह ने मूसा से खास तौर पर कलाम फरमाया। 165 हमने पैगंबर भेजे खुशखबरी देने वाले और डराने वाले ताकि उन लोगों का अल्लाह पर पैगंबरों के बाद इल्ज़ाम न रहे और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। 166 लेकिन अल्लाह उस पर शाहिद है जो तुम पर नाज़िल किया कि इसे अपने इल्म से नाज़िल किया और फरिश्ते भी गवाह हैं और अल्लाह गवाही देने वाला काफी है। 167 बेशक जो लोग काफिर हुए और अल्लाह की राह से रोका वो बड़ी दूर की गमराही में जा पड़े। 168 बेशक जो लोग काफिर हुए और जुल्म किया अल्लाह उन्हें कभी नहीं बख्शेगा और न उनको सीधी राह दिखाएगा। 169 मगर दोस्त की राह जिसमें वो हमेशा रहेंगे और अल्लाह पर ये आसान है। 170 ए लोगो
तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से ठीक बात लेकर रसूल आ चुका, सो मान लो ताकि तुम्हारा भला हो, और अगर इनकार करोगे तो अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला हिकमत वाला है। 171। ऐ अहल किताब, तुम अपने दीन में हद से न निकलो और अल्लाह की शान में सिवाय पकी बात के न कहो। बेशक मसीह ईसा मरियम का बेटा अल्लाह का रसूल है, और अल्लाह का एक कलमा है जिसे अल्लाह ने मरियम तक पहुंचाया, और अल्लाह की तरफ से एक जान है। सो अल्लाह पर और उसके सब रसूलों पर ईमान लाओ, और न कहो कि खुदा तीन है, उस बात को छोड़ दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बेशक अल्लाह अकेला मौबूद है, वो उससे पाक है, उसकी औलाद हो इसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह कारसाज काफी है। 172। मसीह खुदा का बंदा बनने से हरगज़ार नहीं करेगा, और न मक़रुब फरिश्ते, और जो कोई उसकी बंदगी से इनकार करेगा और तकबर करेगा फरान सबको अपनी तरफ इकट्ठा करेगा। 173। फिर जो लोग ईमान लाए होंगे और अच्छे काम किए होंगे उन्हें तो उनका पूरा सवाब देगा, और उन्हें अपने फजल से ज्यादा देगा, और जिन लोगों ने इनकार किया और तकबर किया उन्हें दर्द देने वाला अजाब देगा, और वो अल्लाह के सिवा अपने वास्ते कोई दोस्त और मददगार नहीं पाएंगे। 174। ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक दलील आ चुकी है, और हमने तुम्हारी तरफ एक जाहिर रोशनी उतारी है। 175। सो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और इन्होंने अल्लाह को मजबूत पकड़ा, उन्हें अल्लाह अपनी रहमत और अपने फजल में दाखिल करेगा, और अपने तक उनको सीधा रास्ता दिखाएगा। 176। तज से हुक्म दरियाफ्त करते हैं, कह दो अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में हुक्म देता है, अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद न हो और उसकी एक बहन हो तो इसे उसके तमाम तर्क का कांसिफ मिलेगा, और वो शख्स उस बहन का वारिस होगा अगर उसकी कोई औलाद न हो, और अगर दो बनी हो तो उन्हें कल तर्क में से 2/3 मिलेगा, और अगर चंद वारिस भाई बहन हो मर्द और औरत तो एक मर्द को 2 औरतों के हिस्सा के बराबर मिलेगा। अल्लाह तुमसे उसलिए बयान करता है कि तुम गमराह न हो जाओ, और अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। सूरह अल-माइद। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1। ए ईमान वालो, अहदों को पूरा करो, तुम्हारे लिए चौपाए मवेशी हलाल हैं सिवाय उनके जो तुम्हें आगे सुनाए जाएंगे, मगर शिकार को अहराम की हालत में हलाल न जानो, अल्लाह जो चाहे हुक्म देता है। 2। ए ईमान वालो, अल्लाह की निशानियों को हलाल न समझो, और न हरमत वाले महीने को, और न हरम में कुर्बानी होने वाले जानवर को, और न उन जानवरों को जिनके गले में पिटे पड़े हुए हों, और न हरमत वाले घर की तरफ आने वालों को जो अपने रब का फजिल और उसकी खुशी ढूंढते हैं। और जब तुम अहराम खोल दो फिर शिकार करो, और तुम्हें उस कौम की दुश्मनी जो कि तुम्हें हरमत वाली मस्जिद से रोकती थी उस बात का बाउस न बने कि ज्यादती करने लगो, और आपस में नेक काम और परहेजगारी पर मदद करो, और गुनाह और जुल्म पर मदद न करो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। 3। तुम पर मुर्दार और लहू और सूर का गोश्त हराम किया गया है, और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पकारा जाए, जो गला घोट कर या चोट से या बुलंदी से गिर कर या सैंक मारने से मर गए हो, और वो जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ डाला हो मगर जिसे तुमने ज़बह कर लिए हो, और वो जो किसी थान पर ज़बह किया जाए, और ये कि जो एक के तेरों से तकसीम करो, ये सब गिना है। आज तुम्हारे दीन से काफर ना उम्मीद हो गए, सो उनसे न डरो और मुझ से डरो। आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूरा कर चुका, और मैंने तुम पर अपना एहसान पूरा कर दिया, और मैंने तुम्हारे वास्ते इस्लाम ही को दीन पसंद किया है। फिर जो कोई भूख से बेताब हो जाए लेकिन गिना पर माइल न हो तो अल्लाह मुआफ करने वाला मेहरबान है। 4। तज से पूछते हैं कि उनके लिए क्या चीज हलाल है, कह दो तुम्हारे वास्ते सब पाकीज़ा चीजें हलाल की गई हैं, और जो शिकारी जानवर जिसे शिकार पर दौड़ने की तालीम दो कि उन्हें सिखाते हो, उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है सो उसमें से खाओ जो वो तुम्हारे लिए पकड़ रखी, और उस पर अल्लाह का नाम लो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। 5। आज तुम्हारे वास्ते सब पाकीज़ा चीजें हलाल की गई हैं, और अहल किताब का खाना तुम्हें हलाल है, और तुम्हारा खाना उन्हें हलाल है, और तुम्हारे लिए पाक दामन मुसलमान औरतें हलाल हैं, ईरान में से पाक दामन औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई है, जब उनके महर उन्हें दे दो, ऐसे हाल में कि नकाह में लाने वाले हो, न बदकारी करने वाले और न खफिया आशनाई करने वाले, और जिवा ईमान से मनकर हवा तो उसकी मेहनत जाया हुई, और वो आखिरत में
नुकसान अट्ठाने वालों में से होगा। 6 ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए अट्ठो तो अपने मुंह धो लो और हाथ कहनियों तक और अपने सरों पर मुस्क करो और अपने पांव टखनों तक धो लो, और अगर तुम नापाक हो तो नहा लो, और अगर तुम बीमार हो या सफर पर हो या कोई तुम में से जाए जरूर से आया हो या औरतों के पास गए हो, फिर तुम पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम कर लो और इसे अपने मुंहों और हाथों पर मिल लो। अल्लाह तुम पर तंगी करना नहीं चाहता लेकिन तुम्हें पाक करना चाहता है, और ताकि अपना एहसान तुम पर पूरा करे ताकि तुम शक्र करो। 7 और अल्लाह का इनाम जो तुम पर हवा है इसे याद करो, और उसका अहद जिसका तुमसे मुआहदा किया है जब तुमने कहा था कि हमने सना और मान लिया, और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह दिलों की बात खूब जानता है। 8 ए ईमान वालो, अल्लाह के वास्ते इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ और किसी कौम की दुश्मनी का बाउस इंसाफ को हरगिज़ न छोड़ो, इंसाफ करो, यही बात तक़वा के ज्यादा नजदीक है, और अल्लाह से डरते रहो, जो कुछ तुम करते हो बेशक अल्लाह उससे खबरदार रहे। 9 अल्लाह ने ईमान वालों से और जो नेक काम करते हैं बख्शिश और बड़े अजर का वादा किया है। 10 और जिन लोगों ने किफर किया और हमारी आयतें झटलाएं वो दोज़खी हैं। 11 ए ईमान वालो, अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो जब लोगों ने इरादा किया कि तुम पर दस्त दराजी करे, फिर अल्लाह ने उनके हाथ तुम पर उठने से रोक दिए, और अल्लाह से डरते रहो, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। 12 और अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया था और हमने उनमें से 12 सरदार मुक़र्रर किए, और अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज की पाबंदी करोगे और ज़कवा देते रहोगे और मेरे सब रसूलों पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे और अल्लाह को अच्छे तौर पर कर्ज देते रहोगे तो मैं जरूर तुम्हारे गिना तुमसे दूर कर दूंगा और तुम्हें बाहों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, फिर जो कोई तुम में से उसके बाद काफर हवा वो बेशक सीधे रास्ते से गमराह हवा। 13 फिर उनकी अहद शकनी के बावजूद हमने उन पर लांत की उड़ान के दिलों को सख्त कर दिया। वो लोग कलाम को सके ठकाने से बदलते हैं और उस नसीहत से नफा उठाना भूल गए जो उन्हों की गई थी, और तो हमशिया उनकी किसी न किसी खयानत पर अतला पाता रहेगा मगर थोड़े उनमें से, सो उन्हें मुआफ कर और दरगुजर कर, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। 14 और जो लोग अपने आप को नसारा कहते हैं उनसे भी हमने अहद लिया था, फिर वो उस नसीहत से नफा उठाना भूल गए जो उन्हें की गई थी, फिर हमने उनके दरमियान एक दूसरे दुश्मनी और बग़ज़ क़यामत तक के लिए डाल दिया, और अल्लाह उनका किया हवा उन्हें जतला देगा। 15 ए अहल किताब, तहकीक तुम्हारे पास हमारा रसूल आया है जो बहुत सी चीजें तुम पर जाहिर करता है जिन्हें तुम किताब से छापते थे, और बहुत सी चीजों से दरगुजर करता है। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी और वाज़ किताब आई है। 16 अल्लाह सलामती की राहें दिखाता है इसे जो उसकी रजा का ताबा हो, और उन्हें अपने हुक्म से अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है और उन्हें सीधी राह पर चलाता है। 17 बेशक वो काफिर हुए जिन्होंने कहा अल्लाह तो वही मसीह मरियम का बेटा है। कह दे फिर अल्लाह के सामने किसका बस चल सकता है अगर वो चाहे कि मसीह मरियम के बेटे और उसकी माँ और जितने लोग जमीन में हैं सबको हलाक कर दे, और आसमानों और जमीन और उन दोनों के दरमियान की सल्तनत अल्लाह ही के वास्ते है जो चाहे पैदा करता है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। 18 और यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। कह दो फिर तुम्हारे गुनाहों के बावजूद वो तुम्हें क्यों आजाब देता है, बल्कि तुम भी और मुखलाकात की तरह एक आदमी हो जिसे चाहे बख्शिश दे और जिसे चाहे सजा दे, और आसमानों और जमीन उड़ान दोनों के दरमियान की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है और इसी की तरफ लौट कर जाना है। 19 ए अहल किताब, तहकीक तुम्हारे पास हमारा पैगंबर आया जो तुम्हें साफ साफ बतलाता है। ऐसे वक्त में रसूलों का सिलसिला मौकूफ था ताकि तुम यूं न कहने लगो कि हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला और डराने वाला नहीं आया, सो तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला आ गया है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। 20 और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो जबकि तुम में नबी पैदा किए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो दिया जो जहान में किसी को न दिया था। 21 ए मेरी कौम, उस पाक जमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुक़र्रर कर दी और पीछे न हटो वरना नुकसान में जा पड़ोगे।
22। उन्होंने कहा, ए मूसा, बेशक वहाँ एक जबरदस्त कौम है और हम वहाँ हरगिज़ न जाएंगे यहाँ तक कि वो वहाँ से नकुल जाएं, पर अगर वहाँ से इनकुल जाएं तो हम जरूर दाखिल होंगे। 23। अल्लाह से डरने वालों में से दो मर्दों ने कहा जिन पर अल्लाह का फजल था कि उन पर हमला करके दरवाजा में घुस जाओ, फिर जब तुम उसमें घुस जाओगे तो तुम ही गालिब होगे और अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम ईमानदार हो। 24। कहा, ए मूसा, हम कभी वहाँ दाखिल नहीं होंगे जब तक कि वो उसमें है, सो तो और तेरा रब जाए और तुम दोनों लड़ो, हम तो यहीं बैठी हैं। 25। मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मेरे अख्तियार में तो स्वाय मेरी जान और मेरे भाई के और कोई नहीं, सो हमारे दरमियान और उस नाफरमान कौम के दरमियान जुदाई डाल दे। 26। फरमाया, तहकीक वो जमीन उन पर 40 बरस हराम की गई है, उस मुल्क में सरगर्दा फरेंगे, सो तो नाफरमान कौम पर अफसोस न कर। 27। तो अहल किताब को आदम के दो बेटों का किस्सा सही तौर पर पढ़कर सुना दे। जब उन दोनों ने कुर्बानी की, उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की न हुई। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। उसने जवाब दिया, अल्लाह परहेजगारों ही से कबूल करता है। 28। अगर तो मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ न उठाऊंगा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। 29। मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गिना तो ही समेट ले और दोज़खी बन जाए और जालिमों की यही सजा है। 30। फिर इसे उसके नफ्स ने अपने भाई के खून पर राजी कर लिया, फिर इसे मार डाला, पस वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। 31। फिर अल्लाह ने एक वा भेजा जो जमीन खरीदता था ताकि इसे दुखलाए कि अपने भाई की लाश को किस तरह छपाता है। उसने कहा, अफसोस मुझ पर उसके जैसा भी न हो सका कि अपने भाई की लाश छपाने की तदबीर करता, फिर पछताने लगा। 32। उस सबब से हमने बनी इसराइल पर लिखा कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या जमीन में फसाद फैलाने के सवा किसी और वजह से कत्ल किया, गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी को जिंदगी बख्शी उसने गोया तमाम इंसानों की जिंदगी बख्शी। और हमारे रसूलों उनके पास खले हुक्म ला चुके हैं, फिर भी उनमें से बहुत लोग जमीन में ज्यादतियां करने वाले हैं। 33। उनकी भी यही सजा है जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते हैं, ये कि उनको कत्ल किया जाए या वो सूली चढ़ाए जाएं या उनके हाथ और पांव मुखालिफ जानिब से काटे जाएं या वो जलावतन कर दिए जाएं। ये ज़ल्त उनके लिए दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए बड़ा अजाब है। 34। मगर जिन्होंने तुम्हारे काबू पाने से पहले तौबा कर ली तो जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 35। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह का कुर्ब तलाश करो और अल्लाह की राह में जहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। 36। बेशक जो लोग काफिर हैं, अगर उनके पास दुनिया भर की चीजें हों और उसके साथ इतना ही और हो ताकि क़यामत के अजाब से बचने के लिए बदला में दे, तो भी उनसे कबूल न होगा, उरान के लिए दर्दनाक अजाब है। 37। वो चाहेंगे उका आग से नकुल जाएं, हालांकि वो उससे निकलने वाले नहीं और उनके लिए दायमी अजाब है। 38। और चोर ख्वाह मर्द हो या औरत, दोनों के हाथ काट दो, ये उनकी कमाई का बदला और अल्लाह की तरफ से अबरतनाक सजा है और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। 39। फिर जिसने अपने जुल्म के बाद तौबा की और असलाह कर ली तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेगा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 40। क्या तुझे मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही के वास्ते है, वो जिसे चाहे आजाब दे और जिसे चाहे बख्शिश दे और अल्लाह सब चीजों पर कादिर है। 41। ए रसूल, इनका गम न कर जो दौड़ कर किफर में गिरते हैं, वो लोग जो अपने मुंह से कहते हैं कि हम मोमिन हैं हालांकि उनके दिल मोमिन नहीं हैं, और वो जो यहूदी हैं झूठ बोलने के लिए जासूसी करते हैं, वो दूसरी जमात के जासूस हैं जो तज तक नहीं आई बात को उसके ठिकाने से बदल देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें ये हुक्म मिले तो कबूल कर लेना और अगर ये न मिले तो बचते रहना, और जिसे अल्लाह गमराह करना चाहे सो तो अल्लाह के हाँ इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जिनके दिल पाक करने का अल्लाह ने इरादा नहीं किया, उनके लिए दुनिया में ज़ल्त है और आखिरत में बड़ा अज़ाब है। 42। झूठ बोलने के लिए जासूसी करने वाले हैं और बहुत हराम खाने वाले हैं, सो अगर वो तेरे पास आई तो उनमें फैसला कर दे या उनसे मुंह फेर ले, और अगर तो उनसे मुंह फेर लेगा तो वो तेरा कुछ न बगाड़ सकेंगे।
और अगर तो फैसला करे तो उनमें इंसाफ से फैसला कर, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। 43 और वो तुझे किस तरह मुनसिफ बनाएंगे हालांकि उनके पास तो तवरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म है, फिर उसके बाद हट जाते हैं और ये मोमन नहीं हैं। 44 हमने तवरात नाज़िल की कि उसमें हदायत और रोशनी है उस पर पैगंबर जो अल्लाह के फरमाबरदार थे, यहूद को हुक्म करते थे और उसकी खबरगेरी पर माक़र थे। सो तुम लोगों से न डरो और मुझसे डरो और मेरी आयतों के बदले मैं थोड़ा मोल मत लो, और जो कोई उसके मुवाफिक फैसला न कर ले जो अल्लाह ने उतारा तो वही लोग काफिर हैं। 45 और हमने उन पर आस किताब में लिखा था कि जान बदले जान के और आंख बदले आंख के और नाक बदले नाक के और कान बदले कान के और दानत बदले दानत के और जख्मों का बदला उनके बराबर है, फिर जिसने मुआफ कर दिया तो वो गिना से पाक हो गया, और जो कोई उसके मुवाफिक हुक्म न करे जो अल्लाह ने उतारा सो वही लोग जालिम हैं। 46 और हमने उनके पीछे उन्हीं के कदमों पर ईसा मरियम के बेटे को भेजा जो अपने से पहली किताब तवरात की तस्दीक करने वाला था, और हमने इसे इंजील दी जिसमें हदायत और रोशनी थी, अपने से पहली किताब तवरात की तस्दीक करने वाला था और राह बताने वाली और डरने वालों के लिए नसीहत थी। 47 और चाहिए कि बखील वाले उसके मुवाफिक हुक्म करें जो अल्लाह ने इसमें उतारा है, और जो चीज़ अल्लाह ने उतारी है जो शख्स उसके मुवाफिक हुक्म न करे सो वही लोग नाफरमान हैं। 48 हमने तज पर सच्ची किताब उतारी जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है और उनके मज़ामीन पर नगहबानी करने वाली है, सो तो उनमें उसके मुवाफिक हुक्म कर जो अल्लाह ने उतारा है, और जो हक़ तेरे पास आया है उससे मुंह मोड़ कर उनकी ख्वाहिशात की पैरवी न कर। हमने तुम में से हर एक के लिए एक शरीयत और वाज़ राह मुक़र्रर कर दी है, और अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक ही अमत कर देता, लेकिन वो तुम्हें अपने दिए हुए हुक्मों में आजमाना चाहता है, लिहाजा नेकियों में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करो तो सबको अल्लाह के पास पहुंचना है, फिर तुम्हें जिताएगा जिसमें तुम अख्तिलाफ करते थे। 49 और फरमाया कि तो उनमें उसके मुवाफिक हुक्म कर जो अल्लाह ने तारा है, उरान की ख्वाहिशों की पैरवी न कर, उरान से बचता रह कि तुझे किसी ऐसे हुक्म से बहका न दे जो अल्लाह ने तज पर उतारा है, फिर अगर ये मुंह मोड़े तो जान लो कि अल्लाह का उर्दा उन्हें उनके बाज गिनाहों की पादाश में मुसीबत में मुबतला करने का है, और लोगों में बहुत से नाफरमान हैं। 50 तो क्या फिर जाहिलियत का फैसला चाहते हैं, हालांकि जो लोग यकीन रखने वाले हैं उनके यहाँ अल्लाह से बेहतर और कोई फैसला करने वाला नहीं। 51 ए ईमान वालों, यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो कोई तुम में से उनके साथ दोस्ती करे तो वो उनमें से है, अल्लाह जालिमों को हदायत नहीं करता। 52 फिर तो उन लोगों को देखेगा जिनके दिलों में बीमारी है, उनमें दौड़कर जा मिलते हैं, कहते हैं कि हमें डर है कि हम पर जमाने की गर्श न आ जाए, सो करीब है कि अल्लाह जल्दी फतह जाहिर फरमा दिए या कोई और हुक्म अपने हाँ से जाहिर करे, फिर ये अपने दिल की छपी हुई बात पर शर्मिंदा होंगे। 53 और मुसलमान कहते हैं क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह के नाम की पक्की किस्में खाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, उनके एमाल बर्बाद हो गए, फिर वो नुकसान उठाने वाले हो गए। 54 ए ईमान वालों, जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा तो इनकरीब अल्लाह ऐसी कौम को लाएगा कि अल्लाह उनको चाहता है और वो उसको चाहते हैं। मुसलमानों पर नरम दिल होंगे और काफिरों पर जबरदस्त अल्लाह की राह में लड़ेंगे और किसी की मलामत से नहीं डरेंगे। ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे देता है, और अल्लाह कुशाइश वाला जानने वाला है। 55 तुम्हारा दोस्त तो अल्लाह और उसका रसूल और ईमानदार लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कवा देते हैं, और वो आजिज़ी करने वाले हैं। 56 और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल और ईमानदारों को दोस्त रखे तो अल्लाह की जमात वही गालिब होने वाली है। 57 ए ईमान वालों, उन लोगों को अपना दोस्त न बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है, उन लोगों में से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, और काफिरों को, और अल्लाह से डरो अगर तुम ईमानदार हो। 58 और जब तुम नमाज के लिए पकारते हो तो वो लोग उसके साथ हंसी और खेल करते हैं, ये सब वास्ते कि वो लोग बेअक्ल हैं। 59
कह दो ए अहल किताब तुम हम में कौन सा ईद पाते हो बजस उसके कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और रास पर जो हमारे पास भेजी गई है और उस पर जो पहले भेजी जा चुकी है बावजूद उसके तुम में अक्सर लोग नाफरमान हैं। 60 कह दो मैं तुमको बतलाऊं अल्लाह के हाँ उनमें से किसकी बड़ी जजा है वही जिस पर अल्लाह ने लानत की और उस पर गजब नाजल किया और बाजू को उनमें से बंदर बना दिया और बाजू को सूर और जिन्होंने शैतान की बंदगी की वही लोग दर्जा में बदतर हैं और राह रास्त से भी बहुत दूर हैं। 61 और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हालांकि वो काफर ही आए थे और काफर ही गए और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो छपाते थे। 62 और तो उनमें से अक्सर को देखेगा कि गिना और जुल्म पर और हराम खाने पर दौड़ते हैं बहुत बुरा है जो कुछ वो कर रहे हैं। 63 उनके फकरा और इल्मा गिना की बात कहने और हराम माल खाने से उन्हें क्यों नहीं मना करते अलबत्ता बड़ी है वो चीज जो वो करते हैं। 64 और यहूद कहते हैं अल्लाह का हाथ बंद हो गया है उन्हीं के हाथ बंद हों और उन्हें उस कहने पर लानत है बल्कि उसके दोनों हाथ खले हुए हैं जिस तरह चाहे खर्च करता है जो कलाम तेरे रब की तरफ से तुम पर नाजल हवा है। वो उनमें से अक्सर लोगों की सरकुशी और किफर में ज्यादती का बाउस बन गए और हमने उनके दरमियान क़यामत तक एक दावत और दुश्मनी डाल दी है जब कभी लड़ाई के लिए आग से लगाते हैं तो अल्लाह उसको बचा देता है ये जमीन में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं और अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। 65 और अगर अहल किताब ईमान लाते और डरते तो हम उनमें से उनकी बुराइयां दूर कर देते और जरूर उन्हें नोमत के बाहों में दाखिल करते। 66 और अगर वो तवरात और अंजील को कायम रखते और उसको जो उन पर उनके रब की तरफ से नाजल हवा है तो अपने ऊपर से और अपने पाँव के नीचे से खाते कुछ लोग उनमें सीधी राह पर हैं और अक्सर उनमें से बड़े काम कर रहे हैं। 67 ए रसूल जो तज पर तेरे रब की तरफ से उतरा है इसे पहुंचा दे और अगर तूने ऐसा न किया तो उसकी पैगंबरी का हक अदा नहीं किया और अल्लाह तुझे लोगों से बचाएगा बेशक अल्लाह काफरों की कौम को रास्ता नहीं दिखाता। 68 कह दो ए अहल किताब तुम किसी राह पर नहीं हो जब तक कि तुम तवरात और अंजील और जो चीज तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई है कायम न करो और जरूर है कि ये फरमान जो तुम पर नाजिल हवा है उनमें से अक्सर की सरकुशी और इनकार को और ज्यादा बढ़ाएगा मगर इनकार करने वालों के हाल पर कुछ अफसोस न करो। इनतर बेशक जो मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं और साइबी और नसारा जो कोई अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाया और नेक काम किए तो उन पर कोई खौफ नहीं होगा और न वो गमगीन होंगे। 70 हमने बनी इसराइल से पख्ता वद्दा लिया था और उनकी तरफ कई रसूल भेजे थे जब कभी कोई रसूल उनके पास वो हुक्म लाया जो उनके नफ्स नहीं चाहते थे तो एक जमात को झटलाया और एक जमात को कत्ल कर डाला। 71 और यही गुमान किया कि कोई फतना नहीं होगा फिर इंधे और बहरे हुए फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की फिर उनमें से अक्सर इंधे और बहरे हो गए और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह देखता है। बेहतर अलबत्ता तहकीक वो लोग काफर हुए जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह वही मसीह मरीम का बेटा ही है हालांकि मसीह ने कहा है बनी इसराइल उस अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा और तुम्हारा रब है बेशक जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया सो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम की और उसका ठिकाना दोज़ख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। 73 जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में से एक है बेशक वो काफर हुए हालांकि सिवाय एक मबूद के और कोई मबूद नहीं और अगर वो उस बात से बाज न आएंगे जो वो कहते हैं तो उनमें से किफर पर कायम रहने वालों को दर्दनाक आज़ाब पहुंचेगा। 74 अल्लाह के आगे क्यों तौबा नहीं करते और उससे गिना नहीं बख्शवाते और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 75 मसीह मरियम का बेटा तो सिर्फ एक पैगंबर ही है जिससे पहले और भी पैगंबर गुजर चुके हैं और उसकी माँ वली है वो दोनों खाना खाते थे देख हम उन्हें कैसी दलील बतलाते हैं फिर देखो वह कहाँ उल्टे जाते हैं। 76 कह दो तुम अल्लाह कर चौड़ कर ऐसी चीज की बंदगी करते हो जो तुम्हारे नुकसान और नफा के मालिक नहीं और अल्लाह वही है सुनने वाला जानने वाला। 70 कहे अहल किताब तुम अपने दीन में नाहक ज्यादती मत करो और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी न करो जो उससे पहले गमराह हो चुके और उन्होंने बेहतों को गमराह किया और सीधी राह से दूर हो गए।
78 बनी इसराइल में से जो काफिर हुए उन पर दाऊद और ईसा बेटे मरियम की जुबान पर लानत की गई है इसलिए कि वो नाफरमान थे और हद से गुजर गए थे। 79 आपस में वो बड़े काम से मना न करते थे जो वो कर रहे थे, कैसा ही बुरा काम है जो वह करते थे। इसी तो देखेगा तो उनमें से बहुत से लोग काफिरों से दोस्ती रखते हैं, उन्होंने कैसा ही बुरा सामान अपने नफ्सों के लिए आगे भेजा, और वो ये कि उन पर अल्लाह का गजब हवा और वो हमेशा आजाब में रहने वाले हैं। 81 और अगर वो अल्लाह और नबी पर और उस चीज पर जवाज की तरफ से नाजिल की गई है ईमान लाते तो काफिरों को दोस्त न बनाते, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नाफरमान हैं। 82 तो सब लोगों से ज्यादा मुसलमानों का दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाएगा, और तो सबसे नजदीक मोहब्बत में मुसलमानों से उन लोगों को पाएगा जो कहते हैं कि हम नसारा हैं, ये उसलिए इक्का उनमें इल्मा और फकरा हैं, और उसलिए कि वो तकबर नहीं करते।